तो अभी मैं सोल्व कराऊंगा क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 यानी कि प्रश्नावली 8.1 ट्रिगो चैप्टर है ट्रिगो यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जहां दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसे हम बहुत ही आसानी तरीके से हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं उसे आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, तो बनेगा न तो नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको सीख लेना चाहिए, आपको बनाया आएगा न तो नहीं बनाएगा। बार-बार ये क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। मान लिया यहाँ पे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। मैं बना नहीं रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए। AB इक्वल टू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए H नहीं दिया गया है, H इक्वल टू वाट, ये बेस है, आधार है, ये लंब है, P है, ये हाइट है, यानी कि ये कर्ण है। हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसे आधार बोलते हैं, और ये क्या है, ये लंब है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। या तो ये नहीं दिया रहेगा, या तो ये नहीं दिया रहेगा, या तो ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालने के लिए बोलेगा, या ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को समझ लेंगे कि हम जो भुजा है उसका मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बनेगा न तो नहीं बनेगा। बनाने से पहले इस ट्रायंगल में से जो भी बी का मान, एच का मान आपको निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए यहाँ जैसा कि देख रहे हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू लंब दिया गया, आधार दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, AC यानी कि कर्ण का फार्मूला होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यदि हमें कर्ण निकालना हो, सिर्फ कर्ण निकालना हो, तो क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी कि रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण निकल गया। और यदि पूछे लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये लंब पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है, कुछ नहीं करेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर घटा देंगे। अब अगर आधार स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे। तो अगर सिर्फ लंब निकालना है, पी निकालना है, तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि आधार स्क्वायर निकालने के लिए बोले, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर कुछ नहीं करना है, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो आधार बराबर क्या होगा, सिर्फ आधार निकालना है, ये स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसी फार्मूला से ये जो भी हो, चाहे आधार हो, लंब हो, कर्ण हो, निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। और यदि बच्चों आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा ये मैथ, इसलिए सबसे पहले आप इसको रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण निकालना, आधार निकालना, लंब निकालना। दूसरा बात आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, जो कि एक सिंपल सा ट्रिक है, उसे हम याद करेंगे, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण। मैं लिखता नहीं हूं, बस आप याद रखिएगा। एल से होता है लंब, के से कर्ण, के से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार होता है। तो याद क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान देना होगा। ऊपर में होता है साइन थीटा, नीचे होता है कोसेक थीटा, यानी कि ठीक इसका अपोजिट। यहाँ होता है कॉस थीटा और ठीक इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। यहाँ होता है tan थीटा और यहाँ होता है कॉस थीटा। बस यही दो बात हम याद रखेंगे, ये मैथ हमारा बन जाएगा। तो हम इसको जब भी बनाएंगे, याद नहीं, फॉर्मूला याद है उससे मतलब नहीं है, साइड में कहीं पर लिख लेंगे लाल बटा का, ये सबको मन में रखेंगे और हमारा मैथ आसानी से बन जाएगा। लेकिन लीजिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसे नोट ही कर लीजिए। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, ये साइन थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कौसेक थीटा, कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, और tan थीटा इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। यही 6 होता है। साइन थीटा का मान पूछेगा, कॉस थीटा का मान पूछेगा, tan थीटा का मान पूछेगा, कौसेक थीटा का मान पूछेगा, सेक थीटा का मान पूछेगा, कॉट थीटा का मान पूछेगा। तो इसी फार्मूला से हम सारा जितना भी हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये लाल बटा कक्का से ही निकाल लेंगे, लाल बटा कक्का से ही निकाल लेंगे, लाल बटा कक्का। जैसा कि मैं बताया आपको, यहाँ पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे इसका अपोजिट कौसेक थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा होता है, यहाँ पे इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, ऊपर में tan थीटा और नीचे इसका अपोजिट कॉट थीटा। मान लिया जाए मुझे साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा का मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण। कौसेक थीटा निकालना हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा कौसेक थीटा, ये ऊपर चल जाएगा और नीचे चलाएगा, यानी कि के बाई एल यानी कि कर्ण बटे लंब। तीसरा कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर देख रहे हैं ए बाई के यानी कि आधार बटा कर्ण। जब इसका अपोजिट निकालना है, यदि मुझे सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इक्वल टू होता है इसका अपोजिट, यानी कि के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, यानी कि कर्ण बराबर आधार। पांचवा फॉर्मूला है
tan थीटा यहाँ देख रहे हैं tan थीटा बराबर एल बाई ए यानी कि लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट यानी कि ए ऊपर चल जाएगा ए नीचे चला आएगा यानी कि आधार बटे लंब। बस इस फॉर्मूला का इतना हम माइंड में रखेंगे, इतना हम याद करके नहीं रखेंगे। बस बनाने के समय में देखिए मैं इतना ही लिखूंगा लंब बटा का। थोड़ा सा ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है अर्थात हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कह रहा है कोण बी समकोण है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है कोण, इसीलिए हम यहाँ पर बी नाम देंगे, यहाँ पर ए इसका सी नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है, लिख लूंगा। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC ये है, ये भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे सोल्व। दिया है क्या क्या दिया है? AB लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए AB दिया गया है, BC दिया गया है, AC का मान नहीं दिया गया है, AC का मान नहीं दिया गया है, AC बराबर वाट, AC इक्वल टू वाट। तो मैं पहले बताया कि आप एक पाइथागोरस प्रमेय जो है उसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एसी कह रहा है, एसी ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात ये क्या है? कर्ण है। तो हम निकालेंगे कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण निकालेंगे, कर्ण यानी कि एसी यानी हमारा एसी का मान निकल जाएगा। एसी बराबर यानी कर्ण बराबर मैं बोला रूट अंडर लंब का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। चलिए अब मान रख देंगे लंब यानी कि AB, बस और मैं बढ़ा के लिख देता हूँ AB, लंब क्या है? AB यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर, तो रूट अंडर 24 सेंटीमीटर 24 का स्क्वायर, BC दिया गया है 7, तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, आप बगल में कहीं निकाल लीजिएगा, 24 गुने 24 576 आएगा, 567 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी कि 49। इसको हम जोड़ देंगे तो आएगा 9 6 15 के 5, बाकी 1 7 11 बाकी 2 5 1 6 625। आपको पता होना चाहिए 625 का वर्गमूल होता है 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? ये एसी का मान निकल गया, यानी कि एसी हमारा क्या आ गया? कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर हमें कर्ण निकालने नहीं आता तो ये मैथ नहीं बनता। तो कर्ण हो चाहे लंब हो या आधार हो, निकालने के लिए आना चाहिए। मैं पहले ही उसका फॉर्मूला दिखा दिया। तो एसी का मान आ गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। चलो मैं लिख देता हूँ। अब हम इसके आगे सब निकल गया है तो हल करें। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर वाट, यानी कि साइन ए इक्वल टू वाट। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? मुझे नहीं पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। मैं पहले ही बोला फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ। यहाँ लाल बटा कक्का। चलिए आप इस फॉर्मूला को समझ लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर होता है साइन, साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण, साइन थीटा यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा एल बाई के। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पे कोसेक होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ टैन होता है, यहाँ कॉट होता है। मुझे पता है, आपको पहले भी लिखा दिया हूँ, आप भी समझ लीजिए। हिंदी में एल से होता है लंब, नीचे के से होता है कर्ण। फॉर्मूला हमें मिल गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो निकालना क्या है? साइन ए का मान। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखना होगा, यहाँ पर थीटा नहीं है बल्कि ए का मान कह रहा है, साइन ए कह रहा है। तो ए कहाँ है ये देखना होगा। साइन ए पूछेगा तो एक बात याद रखना पड़ेगा कि ई जो है कोण ए पूछा है। तो यहाँ पर अब इस त्रिभुज में लंब और आधार बदल जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, कर्ण वही रहता है। ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये पूछ रहा है तो कोण ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अगर सी पूछेगा, साइन सी पूछता तो ये वाला इसके सामने वाला ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, ये कर्ण रहता। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार आपको मान निकालना होगा। यहाँ कह रहा है साइन ए, तो साइन ए के सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। यहाँ लंब कितना दिया गया है? 7, कर्ण कितना है? 25, 7 बटा 25 आंसर आ गया। याद रखना है, क्वेश्चन जो पूछा है उसके अनुसार बनाना है, उसके अनुसार ही लंब होगा, आधार होगा, कर्ण तो वही रहबे करेगा। ऐसे इस चित्र को देखिएगा, त्रिभुज को देखिएगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ए कह रहा है तो ए के सामने वाला ये भुजा लंब हो जाता है और ये आधार हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा कह रहा है कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस कह रहा है तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस होता है यहाँ, तो कॉस बराबर होता है ए बाई के। कॉस बराबर हो जाएगा ए बाई के। ए से हमारा आधार हो गया और के से कर्ण हो गया। यहाँ देख लीजिए ए पूछा है, यानी कि फिर वही होगा बात, ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब आधार बदलते रहेगा, लंब आधार बदलते रहेगा, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेगा, एच कभी नहीं बदलेगा। तो ए कह रहा था कॉस ए कह रहा था, तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण तो है ही है। तो कह रहा आधार बटा कर्ण, तो ए कह रहा है तो लंब हो गया, आधार कौन सा हो गया? 24, कर्ण तो वही है 25, 24 बटा 25 आंसर। बस इतना ही, तो दिक्कत है नहीं। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लाल बटा का और वो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये सब देख लीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो फिर बदल कैसे गया लंब आधार? तो आपको याद रखना होगा कर्ण हमेशा वही रहेगा, तो लंब और आधार बदलते रहेगा। कैसे बदलेगा? अगर ए का मान पूछा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा।
अगर सी का मान पूछ रहा है तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन भी इसी में है, दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हल करके दिखा देता हूँ। साइन सी कॉस सी, साइन सी पूछ रहा है और कॉस सी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सी पूछ रहा है, साइन सी कॉस सी। चलिए पहला सोल्व करते हैं। साइन सी का मान, साइन सी का मान, साइन सी का मान क्या पूछा है? साइन सी। तो साइन सी, तो साइन पूछा है तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन कहाँ होता है? यहाँ होता है फर्स्ट में, साइन थीटा बराबर एल बाई के। फॉर्मूला होता है साइन का एल बाई के, यानी कि हिंदी में लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखना है आंसर बदल जाएगा। ये सी कह रहा है, ये कौन है? सी। सी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो लंब कौन सा हो गया भाई? ये सी कह रहा है, सी के सामने वाला लंब हो गया, यानी कि 24, कर्ण नहीं बदलेगा, 24/25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ देखिए कॉस सी का रहा है, कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। कॉस सी बराबर, कॉस का रहा है तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है मुझे, लेकिन पता है, मैं लाल बटा कक्का लिख दिया हूँ, यहाँ कॉस होता है तो कॉस बराबर ए बाई के होगा, ए बाई के होगा, ऊपर में ए है नीचे के है, अर्थात आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखना आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, कर्ण तो नहीं बदलेगा। ये सी कह रहा है अर्थात ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण तो ही रहेगा। तो फॉर्मूला आया आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार कौन सा हो गया 7, तो 7 लिख देंगे, कर्ण कौन सा है 25 सेंटीमीटर आंसर। तीन बात याद रखना है, पहला तो पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा लाल बटा कक्का, तीसरा बात याद रखना है कि जिस कोण का मान पूछेगा उसके सामने वाला लंब हो जाता है, बाकी आधार हो जाता है, कर्ण नहीं बदलता है। ए का मान कह रहा था, ए के सामने वाला लंब हो गया, सी का पूछ रहा था, सी के सामने वाला लंब हो गया, बाकी आधार हो गया, कर्ण वही रहा। बस इतना है, एकदम धीरे से अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे